खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा मुख्यालय पर स्थित मीडिया मिर्च मंडी के बाहर चल रही अतिक्रमण मुहिम को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी और वर्तमान विधायक सचिन बिरला आमने सामने हो गए। फिलहाल यह लड़ाई आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के रूप में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि विधायक सचिन बिरला के प्रयासों से बेड़िया मंडी के विस्तार के लिए मंडी प्रांगण के बाहर खाली पड़ी शासकीय भूमि से सरकार के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। लगभग 40 एकड़ भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, लेकिन इस मामले में राजनीतिक रोचक मोड़ उस समय ले लिया जब भाजपा के ही पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी ने बेड़िया क्षेत्र के कुछ किसानों के साथ पहले कलेक्टर और फिर बड़वाह एसडीएम को ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन और भूमाफियाओं की मिली भगत से बेड़िया मंडी के बाहर अतिक्रमण मुहिम के बहाने बरसों से खेती कर रहे गरीब आदिवासी हरिजन किसानों को बिना मुआवजे के बेदखल कर दिया जा रहा है। कई पोकलेन मशीन और डंपरों के माध्यम से खड़ी फसल पर मशीनें चलाकर फसल बर्बाद की जा रही है, जबकि न तो कलेक्टर और न ही प्रशासन के पास कोई ऐसा आदेश है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शासन के तालाबों को भी मलबा डालकर बंद करवाया जा रहा है। यदि यह मुहिम नहीं रोकी गई तो किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा और मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। इसके साथ ही आए किसानों ने विधायक सचिन बिरला की शह पर प्रशासन द्वारा जमीनें छीनने का आरोप लगाया। इसी के बाद विधायक सचिन बिरला भी हरकत में आए और उन्होंने बड़वाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी के एक आरोप का जवाब दिया। अब देखना यह होगा कि भाजपा के पूर्व एवं वर्तमान विधायक के बीच खींची लड़ाई किस मुकाम तक पहुंचती है। जिसके आप आज शिकायत करना है, ये क्या है पूरा मामला? खरगोन जिले की बेड़िया मंडी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है और देश में दूसरे तीसरे नंबर की मंडी हमारे यहाँ की है। वहाँ के कुछ किसान भाई आए मेरे पास, जिनकी फसलें वहाँ पर पट्टे की ज़मीन पर और दंड रसीद की ज़मीन पर बोई हुई थी। उसको शासन में अधिकारी लोग किसी के इशारे पर, भूमाफियाओं के इशारे पर उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें अवैध 10 जेसीबी मशीनें, 10 पोकलेन मशीनें और 20 डंपर, इस प्रकार की कार्रवाई रात भर 3-4 रात से चल रही थी। मैंने जब मेरे संज्ञान में आया, इन लोगों ने लाया, तो मैंने कलेक्टर महोदय से चर्चा करी। कलेक्टर महोदय चर्चा करने के बाद में मैंने एसडीएम महोदय को अवगत कराया। एसडीएम कलेक्टर महोदय ने उसी दिन कल रात को ही सब मशीनें बंद करवा दी। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ये काम चल रहा है। मैं चाहता हूं कि किसी भी किसान को बेदखल नहीं किया जाए। आज अतिक्रमण वहाँ पर ज़मीन पर जब किसान कर रहा है, वो उनके परिवारों का भरण पोषण कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई न्यायोचित कार्रवाई नहीं है। उचित कार्रवाई जो भी हो, उनको कहीं न कहीं पट्टे की ज़मीन दी जाए, उनको कहीं न कहीं दंड रसीद की ज़मीन दी जाए या उनके परिवार के भरण पोषण का साधन किया जाए। उसके बाद में उनको बेदखल किया जाए। वो हटने को तैयार है, परंतु यदि इस प्रकार की दादागिरी और मनमानी होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले समय में आंदोलन करने की चेतावनी देता हूं मैं। इस कार्य के लिए किसके विभाग से अनुमति मिली है? अनुमति किसी के विभाग से, हमने तहसीलदार साहब से बात करी, एसडीएम साहब से बात करी, मंडी सेक्रेटरी से बात करी। कोई भी लिखित में कागज इनके पास नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं। मैंने अभी आप लोगों के सामने एसडीएम साहब को कहा है कि आप जाके वहाँ देख के आओ। आज भी एक मशीन चल रही है, कलेक्टर साहब के मना करने के बावजूद भी एक पोकलेन मशीन चल रही है, एक डंपर चल रहा है, जो पत्थर पड़े हुए उनको उठा के फेंक रहे। 2 तालाबों को, ये किसान लोग, पीड़ित किसान मेरे पीछे खड़े, इन लोगों ने कहा 2 तालाबों को बूझ दिया गया है। तालाब अवैध नहीं है, तालाब जो बने हैं वो लीगल रूप से बने, पानी की कमी को देखते हुए बनाए गए। उससे मवेशियों को पानी मिलता है, किसानों को पानी मिलता है, मंडी के आम का किसान को पानी मिलता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की कार्रवाई जो अवैधानिक तरीके से हो रही ये नहीं हो। गली गली दारू बिक रही, गली गली सट्टा चल रहा है। इस प्रकार की कार्रवाई जो हो रही, इससे मुझे बड़ा अपने आप में वो दुख महसूस हो रहा है। परंतु कहने किसको को जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं। सब अधिकारियों की मिलीभगत से काम चल रहा है। ये कितने एकड़ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है? ये करीब 40-50 एकड़ पे हटाया जा रहा है, परंतु अभी ये बताएंगे शाम को एसडीएम महोदय कि कितने एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है इनको। 20-30 एकड़ की जो जरूरत थी उतनी जमीन का एक अतिक्रमण हटाने के बाद भी 50 एकड़ जो किसान खेती कर रहे हैं, जो फसलें बोई हुई है, वो खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया गया। इसकी शिकायत हम प्रभारी मंत्री से भी करने जाएंगे और मुख्यमंत्री से भी करेंगे। किसान इस जद में आ रहे हैं? इसमें कम से कम 50 किसान हैं और 500 परिवार हैं। इसमें आगे क्या कार्य योजना, इसको अतिक्रमण को हटा के? ये अतिक्रमण को अगर नहीं रोका गया और इनको अगर मुआवजा नहीं दिया गया, उचित मुआवजा, तो मैं इसकी लड़ाई भोपाल तक लड़ने जाऊंगा। ठीक। शासन ने दिए और इस समय एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी, जिस मंडी से 1 लाख श्रमिक
हमाल, लौटी और व्यापारी, उनका परिवार का चूल्हा जल रहा है। एक बड़ी समस्या जमीन की थी। मात्र 11 एकड़ में 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाली मंडी चल रही थी। आवंटित भूमि और प्रस्तावित भूमि दोनों पर अतिक्रमण था। हमने प्रशासन के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से और श्रमिकों के सहयोग से उन किसानों को समझा के, उनको आर्थिक मदद करके, उनके विस्थापन की पूरी व्यवस्था करके, उनको जो मदद हो सकती थी वो देने के बाद उनकी सहमति से उन्होंने स्वयं अपना अतिक्रमण हटाया। ये अतिक्रमण 49 एकड़ से हटा है। कुछ किसान रह गए हैं, वो आज ज्ञापन देने एसडीएम ऑफिस आए थे। भविष्य में जब मंडी को और ज़रूरत लगेगी ज़मीन की तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और ये सब ज़मीनें दंड रसीद वाली हैं, पट्टे वाली नहीं है, ना पावती वाली हैं। ये सरकार की ज़मीन थी, सरकार के एक अच्छे प्रयोजन में काम आ रही है। सबने मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। ये जो मुआवजा दिया गया ये सरकार की ओर से दिया गया? सरकार दंड रसीद का कोई मुआवजा नहीं देती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो उनको जो व्यापारियों ने सहयोग करके, क्योंकि व्यापारी 70 से 80 एकड़ ज़मीन प्रति वर्ष बाहर किराए से लेते थे और 1 एकड़ का किराया 1.5 से पौने 2 लाख रुपए देते थे। मंडी बाहर लगती थी और करोड़ रुपए के आसपास उसका किराया बनता था। हमने व्यापारियों को समझाइश दी कि आप प्रति वर्ष इतना बाहर किराया देते हो, हमारे गांव के किसान भाई हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, इनसे बात कीजिए। प्रशासन ने भी सहयोग किया कि भैया अगर कुछ दे रहे हैं तो इनसे ले करके जो भी आपकी व्यवस्था आप बात कीजिए। तो ऐसे सहयोग से प्रशासन, व्यापारी और जनप्रतिनिधि और गांव के गणमान्य नागरिकों ने सबने मिलकर इस मंडी को बचाया। 1 लाख लोगों के रोजगार का अवसर पैदा किया। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। जैसे जैसे मंडी को ज़मीन की ज़रूरत लगती जाएंगी, मैं समझता हूँ वैसे वैसे उनकी ज़मीनें खाली कराने का काम आने वाले वर्षों में प्रशासन करेगा। खरगोन से अबरार शेख की रिपोर्ट।